अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कवि निसार कोटिया आपके बीच में हाजिर हूँ। तो हमारे साथ हैं असलम गोरवाल जी। थोड़ा असलम जी इधर इधर घुमा लेंगे जी। तो कुछ चंद बातें हम आज के माहौल के मुताबिक हम अपने जो ये असलम गोरवाल जी हमारे साथ में समाज सेवी है। तो असलम भाई, आप जो अपनी मेवात का जो आजकल माहौल चल रहा है, जिस तरह का काम हमारी मेवात में हो रहा है, आज नई नस्ल के एतबार से भी आप सारी बातें जानते हैं। नई नस्ल कौन सा रुख कर चुकी है और किस तरह के हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, सारी बातें आपके सामने हैं। आप जाते आते रहते हैं, हर प्रोग्राम में आप शिरकत करते हैं। और एक चीज मैंने और सुनी है कि आप कश्मीर भी जाते हैं, और जैसा कि ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद की तरफ जो हमारी मेव जाति बस्ती है, वहां भी आपने शिरकत की है शादियों में। तो आप आज हम को ये बताइए कि महाराष्ट्र की शादियों में और हमारी मेवात की शादियों में क्या अंतर है और क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं निसार साहब आपका और जो हमारे महाराष्ट्र से जो अजंता से जो हमारे मेवाती भाई आए हैं, मैं आप लोगों का अपने दिल्ली ऑफिस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जहां तक बात आती है कि जो महाराष्ट्र में मैं जो पिछले साल जो मैंने शादियों में गया था और जो हमारे मेवात का कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ दहेज की जो प्रथा है वो इतनी उसका जो जहर है इस तरह से नस नस में फैल गया है कि बहुत सारी जो गरीब बच्चियां हैं, बहुत सारे जो परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रथा हमारे यहाँ जो दहेज की प्रथा है, आजकल लोग जो है सौदा करते हैं। जब किसी से रिश्ते नाते की बात आती है तो दो बातें बड़ी क्लियर करते हैं कि गाड़ी कौन सा दोगे और नगद कितना दोगे। तो इस्लाम में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह देखो कि पूरी दुनिया में अगर मेवात को जाना जाता है तो वो तबलीग के नाम से जाना जाता है कि तबलीग की जो शुरुआत है वो हमारे मेवात से हुई। आज मरकज जो हमारा निजामुद्दीन में जो पूरी दुनिया का जो मरकज है और जो उसके अमीर हैं मौलाना साद साहब, तो हम उसको फॉलो करते हैं, मगर हम उनकी बातों को फॉलो नहीं करते। हम जो है दहेज के मामले में कहीं ना कहीं हम इस्लाम को है सेकेंडरी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देते हैं, और जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हमारी गरीब बच्चियों का नुकसान हो रहा है। उनकी शादी टाइम पे नहीं हो रही है, और अगर कोई करता भी है तो उसको अपनी जमीनें बेचनी पड़ती हैं, कर्जा लेना पड़ता है, और उसी कर्जे में वो इतने दब जाते हैं कि वो कभी फिर उभर नहीं पाते। इस बात से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। मैं भी वो आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं भी ये देखता हूं। लेकिन आपने जो महाराष्ट्र में देखा शादियों का क्या वहां पे रिवाज है, किस तरह शादी होती है, तो आपको वहां क्या लगा। महाराष्ट्र में जैसे ऑल इंडिया मेव महासभा जो एक संगठन है, जो रशीद मेव साहब जिसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मैं उन्होंने दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ उसी ऑल इंडिया मेव महासभा का। महाराष्ट्र में जो मैं गया वहां पे, तो मुझे रशीद साहब लेके वहां गए, तो वहां के लोगों से मैं मिला। उन्होंने मुझे बताया रशीद साहब के बारे में भी कि ये 20-25 साल से यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेवातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इस तरह के जो बुद्धिजीवी लोग थे महाराष्ट्र के, इन्होंने एक स्कीम बनाई अपनी कि भाई हम किस तरीके से इसको रोकें, दहेज प्रथा को कैसे रोकें, बेफजूली खर्चे को कैसे रोकें, हर तीसरे दिन शादी होती है उसको कैसे रोकें। तो ऐसे लोगों ने मिलकर, जो महाराष्ट्र के लोगों ने मिलकर जो ये काम किया है, ये काबिल तारीफ है कि एक ही गांव में अगर 25 बच्चियां हैं जिनकी शादी होनी है, तो एक ही दिन में शादी करना, एक ही पंडाल के नीचे शादी करना, एक ही खाना रहना, और मात्र 25, 30, 35 हजार की एक वो लेते हैं, और उसी में एक घर की बच्ची जो निकल जाती है। अब वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका इक्वल होता है। 25-30 हजार रुपए जो लेते हैं वो बेटी वाले की तरफ से लेते हैं, बेटी वाले की तरफ से वो लेते हैं। अगर कोई ऐसा घर है कि वो उसको भी देने में नाकाम है, तो वो संगठन खुद उस पैसे को वो इधर उधर से अरेंज करता है और वो करता है। अगर हम लोग कोशिश करें तो कम से कम जो ये गाड़ी घोड़ों में जो ये पैसा बेफजूल खर्च होता है, और इन सब चीजों का अगर हम जो इस्लाम में बच्चियों का जो हक दिया है, अगर हम उसका उस शरीयत के हिसाब से भी अगर हक अदा कर दे इस दहेज से बचकर, तो कम से कम उससे बेफजूली तो नहीं है। हाँ, जैसे कि मान लो डीजे बज रहा है और जैसे आतिशबाजी है, और उसके साथ में जैसे गाड़ियां जाती हैं, कम से कम 20-30 गाड़ी हर आदमी लेके जा रहा है। और एक और नया ट्रेंड 2-3 साल से चला है कि वरना गाड़ियों को एक लाइन में लगाकर उनके सनरूफ से बाहर निकलकर चलते हैं। तो क्या ऐसी बातों को लेकर आप कुछ कहेंगे। देखो, ये हमारा ना एक जहालत का सबूत है कि हम किसी चीज को शो ऑफ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। चाहे हमारे बाप जो है बढ़ियाओं के कर्जदार हो जाएं, चाहे वो अपनी जमीन को गिरवी रख दें। आज के युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो हम हैं वो दिखते हैं,
हमें जो दिखावा, जो अगर मैं मेवातियों की बात करता हूँ तो हमारा जो मेवाती कल्चर है आज दिखावे की तरफ भाग रहा है। मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि हम इस गांव में उससे बड़े हैं, हम उससे बड़े हैं। और दिखावा, जो कहते हैं कि चाहे तकब्बुर हो या दिखावा हो, इसके लिए जो है कोई भी मतलब इस्लाम में जगह नहीं है। दिखावा किस चीज का करना है? हमें सुन्नती तौर पे हमने जो हमारे पास एक रस्म थी, हम नहीं कर पा रहे उस चीज को, लेकिन उसको जितना हम समेट सकते हैं वो हम कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। लेकिन एक झूठी नाक और झूठी शान के चक्कर में कि हमने भाई निसार साहब की जो शादी की है, भाई इस निसार साहब की शादी को हमने पीटना है। तो ये जो हमारे अंदर झूठी शान और झूठी नाक है, ये एक्चुअली में हमें लेकर डूब रही है। और आप धीरे धीरे देख रहे हो जमीनें बिक रही हैं लोगों की। आप ये देखो कि अगर हम किसी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, आज उस बच्ची के माँ बाप को भी दहेज देना पड़ रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हमने बेटा पढ़ा लिया तो हम उसके लिए दहेज चाहिए, बेटी हमने पढ़ा लिया तो बिना दहेज के, हमारी पढ़ी हुई लिखी आज एमबीबीएस लड़की की बिना दहेज के हम शादी नहीं कर सकते। तो या मैं उलेमाओं की बात करूं, हमारे यहाँ बहुत सारे उलेमा हैं जो बड़े लेवल पर शादियां करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल कैसे सेट होगा? एग्जाम्पल तो घर से सेट होगा। आपका मानना है कि जो हमारे जिम्मेदार हैं, उलमा हजरात हैं, अगर वो सही लेवल पे आ जाएं, सही काम करने लगे तो औरों पे भी असर पड़ेगा। वो छोटी शादी करने पे आ जाएं, ये सारे लोग छोटी शादी करने पे आ जाएंगे। असलम भाई जो एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, वो अपने यही दिल्ली ऑफिस से ही इन्होंने अपना मैसेज आपको इस वीडियो के जरिए दिया है। तो हमारे साथ में और भी हैं ये आरिफ भाई, जो कि महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में हमारे मेवों के काफी गांव हैं और वहीं से ये हमारे साथ में जो आरिफ भाई हैं, अजंता न्यूज के नाम से इनका चैनल है। अपने साइड की खबर ये जो चलाते हैं अजंता न्यूज चैनल पर। तो ये आज हमारे साथ में है, दिल्ली आए थे ये भी। तो इनसे हम जानेंगे कि जो असलम भाई ने बताया वो कहाँ तक सच्चाई है। और हमारी मेवात में भी ये मेरे पास आते रहते हैं, इन्होंने मेवात का माहौल भी देखा है। तो क्या कहेंगे इनसे? जी आरिफ भाई। तो जैसा कि असलम भाई ने जो बात की है, जो इज्तिमाई शादियां होती है वहाँ मेवात के अंदर, जो अजंता औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेवात के अंदर शादियां होती है, तो उसमें असलम भाई भी शिरकत किए थे और बहुत से मेहमान भी आए थे। नू के भी जो भाई आए थे, उन्होंने भी देखे वहाँ का जो कैसा इज्तिमाई शादियां होती है। तो ये आपको भी हम बताना चाहते हैं, जो मेवात में जो है अभी शादी के दहेज के मामले में जी, जो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ वहाँ का तो सिस्टम ऐसा है नहीं कि दहेज क्या बड़ी गाड़ी दी है या बड़ी कार दी है या मोटरसाइकिल दी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एकदम सादी सिंपल शादी होती है वहाँ। जैसा कि आपने देखे थे जिंजाला, वहाँ एक गाँव है, जिंजाला एक गाँव है, मेरे बरादरी रहते हैं वहाँ। नाने गाँव एक गाँव है, वहाँ इज्तिमाई शादी हुआ है। जिंजाले में कुछ इज्तिमा 30 शादियाँ हुआ है, नाने गाँव में 41 शादियाँ हुआ है, उसके बाद में कुनखेड़े में हुआ। ऐसे तरह तरह के मेवात के जितने भी जो गाँव है औरंगाबाद जिले के अंदर। और एक कटोरा बाजार जिसको बोलते हैं, कटोरा बाजार में 170 शादियाँ एक ही दिन में हुए थे। तो माशाल्लाह असलम भाई ने भी उसका जो माहौल देखे, वहाँ का माहौल कैसा है और कितने बजट में शादियाँ होते हैं। जैसे असलम भाई ने बताया 25,000 रुपये एक से लेते हैं, तो ये सही बात है माशाल्लाह कि वो 25,000 रुपये लेते हैं। और उस समय सब उनका जितने भी बाराती आते हैं, मेहमान आते हैं, उसमें सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो आरिफ भाई एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, जो ये इज्तिमाई शादियां जो होती हैं, सामूहिक तौर पर जो शादियां होती हैं, तो इसमें गरीब लोगों की बेटियों की होती हैं या फिर उनमें अमीर लोग भी शामिल होते हैं? नहीं, सभी जो मेरे बरादरी के जितने भी जो रहते हैं ना, सभी अमीर हो, सरपंच हो या बड़े से बड़ा कोई भी, उसमें तो सभी की बेटी की एक ही जगह शादी होती है। ऐसा तो नहीं कि दिखाने के लिए वहां शादी करते हो और एक दूसरे रास्ते से दहेज भी दे देते हो, काफी उनका पेट भर देते हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ औरंगाबाद के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी शादियां जो असलम भाई ने देखे वहाँ, दहेज देने का मकसद ये नहीं कि दहेज का बहुत बड़ी गाड़ी दे दी है या कार दे दी है या बहुत अच्छे महंगी चीज दे दी है, ऐसी कोई महंगी चीज नहीं देते। जो उसके दिल से देने का, जैसा बर्तन हुए, जो भी चीज जो नॉर्मल चीज रहती है। यहाँ का माहौल भी आपने कुछ देखा है, मैंने पूरी मेवात में आपको इधर उधर घुमाया, तो क्या लगा आपको मेवात में? आपको कौन सी ऐसी अच्छाई लगी जिससे आप इम्प्रेस हुए हों? जैसा कि माशाल्लाह, जैसा कि असलम भाई ने बताया, मेहमान नवाजी बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। जाके अब एक बात, जो एक डानी थी, सरपंच की डानी, अपने गाँव, वहाँ से तुम्हारा गाँव तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर हुआ, जो शाम का टाइम हो गया था अपनों को जी। तो वहीं उन्होंने, सरपंच साहब ने वहीं रुका दी थी अपनों को और वहीं स्टे करने लगाए थे कि वहाँ बहुत अच्छी खिदमत करे थे उन्होंने। ये मेवात के अंदर बहुत अच्छी बात है कि खिदमत, जो भी मेहमान आता है और बहुत अच्छी खिदमत करता है। तो और कुछ ऐसा देखने को मिला कि जिसको देखकर आपको लगा हो कि यार यहाँ तो माहौल अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पर जैसा कि जो भी है माहौल, जैसा दहेज के बारे में मैं सुनते रहता मेवात में, दहेज, तो इसके बारे में सभी मेव बिरादरी ने जितनी भी कमेटी, एक तो कमेटी बनाना चाहिए और इस पे जो पंच रहते
पंच ने इस पे बात रखना चाहिए, एक मुद्दा बनाना चाहिए कि दहेज देना या नहीं देना, और गरीब से बच्चे की किस तरीके से शादी होना। जैसा असलम भाई ने देखे जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो औरंगाबाद के अंदर किस तरीके से शादी होता है, एक एक इसमें 30-30, 35-35 शादियां इज्तिमाई तौर पे शादी होता है, और एक ही मंडप में सभी खाना रहता है। और इतने जो देखते हैं कि जो अलग अलग डिश बनाए वो एक ही बनाते खाना, जो बनाने का रहे एक ही बनाते, और सब गांव मिलके एक ही जगह खाता है, सभी अलग कुछ नहीं होता है इसमें। तो इस तरह का माहौल मेवात में भी आना चाहिए, आपका कहने का इस मतलब है। तरह का माहौल मेवात में भी आना चाहिए। जो गरीब परिवार से है उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब मेवात के अंदर एक सिस्टम चालू है कि कार दिया, वो अभी असलम भाई ने बताया ये बात। क्या अब मैं 8 लाख खर्चा करा तो वो 15 लाख करिया, और वो 15 लाख करा तो 20 लाख करिया, वो 20 लाख करा तो 25 लाख करिया, ऐसे बढ़ते रहते हैं, क्वांटिटी बढ़ती रहती है। तो यह क्वांटिटी को कम करना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। क्वांटिटी जितनी सादगी में हुई तो उतने में, मेरा ये मैसेज देना है मेवात के अंदर, जितनी सादगी में शादी हुई उतना बहुत अच्छा होगा। या तुम या महाराष्ट्र आके देखो औरंगाबाद के अंदर किस तरीके से शादियां होता है, उसमें आप शिरकत करो। उसमें आपको पूरी जो हमारे मेव राज्य की कमेटी है, जो हर गांव में एक कमेटी रहती है, वो सब सिस्टम बता देंगे आपको। अगर आप इस तरीके के मेवात में शादी करना चाहते हैं, इज्तिमाई शादी, तो आप उस पर एक जो भी रकम रख सकते हैं। वहाँ 30,000 है तो यहाँ 50,000 रख सकते हैं, या 1 लाख रख सकते हैं। उससे खर्चे से कम खर्चा होगा ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई को। तो देखो सभी की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मानना। अब मानना यही है कि मानना तो हमें ही पड़ेगा। हम किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तो मेरी जगह छोड़ो और तुम मान लो। अगर इस तरह हम कहेंगे तो हम कभी भी मानने वाले नहीं बन सकते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, किसी और अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।